जबलपुर शहर के नर्मदा जंक्शन होटल में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी जबलपुर द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह आतंकवादियों के द्वारा 22 अप्रैल को हमारी 26 भारतीय नागरिकों को धर्म पूछ कर मारा गया था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर थे। जब वह विदेश दौरे से लौटे तो उन्होंने सेवा से बात कर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें हमारे बहादुर सेना को 22 मिनट के अंदर सैकड़ों आतंकवादियों को 32 हूरों के पास भेज दिया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया। यहाँ तक कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेवा और जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल पोस रहा था और उन्हें बढ़ावा देकर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इस पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जबलपुर के सांसद आशीष दुबे सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने 11 वर्ष पूर्ण किए। 11 वर्ष जिस तरह से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए यह मोदी सरकार समर्पित रही है, तब मैं कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। 14 से पहले 2004 से 14 का शासन जो यूपीए का शासन था, जिस प्रकार से यूपीए के शासन में भ्रष्टाचार हो रहे थे, 11.5 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार केवल उजागर ही नहीं हुए थे, पकड़े गए थे, लोग जेल गए थे। उस समय देश के देशवासी एक निराशा के भाव में हुए थे और विकसित देशों की तरफ टकटकी लगाकर देखा करते थे। तब उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में जैसे ही प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला और उन्होंने आते आते कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। जिस प्रकार से और गरीब कल्याण की, गरीबी से बाहर निकालने की, हमने अपने बचपन में राशन कार्ड धारकों को बेहाल देखा था। आज देश भर में 81 करोड़ लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मुफ्त राशन मिल रहा है। हमने अपने बचपन में ठेले वालों को यहाँ से वहाँ भटकते देखा था, पर आज की जनरेशन देख रही थी और SC ST उद्यमियों को स्टार्टअप लोन मिलते हुए। हमने देखा था जनरेशन देख रही है सद्भाव का योग, जहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। हमने देखी थी जगह जगह झुग्गियां, पर आज हमारी आंखें देख रही हैं 4 करोड़ से अधिक परिवारों का अपने खुद के पक्के घर का सपना साकार होते हुए। हमने देखा था केंद्र से 1 रुपया भेजा जाता था और हम तक आता था 15 पैसा। आज की पीढ़ी देख रही है पूरा 1 रुपया खाते में आते हुए। मैं छोटी थी तब मोबाइल में सिर्फ फोन आते थे, आज मेरी स्कॉलरशिप भी आते हैं, अब्बा के किसान सम्मान के पैसे भी आते हैं, अम्मा के सखी मंडल के पैसा भी मोबाइल से ही आते हैं। इस डिजिटल भारत ने बचपन से ही DBT और UPI देखा है। यही नया भारत का जो प्रमुख रूप से जो काम हुआ है, मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज जबलपुर में देश की सबसे दूसरी बड़ी मध्य प्रदेश की रिंग रोड का निर्माण इस समय चल रहा है, जिसका लगभग 4,500 करोड़ की लागत से उसका खर्च होने वाला है। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर पूर्णता की ओर है, लगभग 1100 करोड़ का है। साथ ही साथ जबलपुर डोमना विमानतल का आधुनिकीकरण और नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण जो 450 करोड़ का है। जबलपुर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ प्लेटफार्म विस्तार और एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का काम हो रहा है, जो लगभग 460 करोड़ का है। जबलपुर के भेड़ा घाट में साइंस सेंटर की स्थापना भी होने जा रही है। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में स्वीकृत हो गया है। इसी प्रकार से
बहुत सारे फ्लाईओवर और बड़े बड़े रोड का निर्माण हो रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि नागपुर तक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आपका बनना है। जबलपुर से प्रयागराज बनने जा रहा है, जबलपुर से अंबिकापुर भी बनने जा रहा है। इसका एमओयू हो गया है। मुझे लगता है कि ये काम भी बहुत जल्दी धरातल पर